अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता और मुस्कुराता रखे, दीन व दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह आपको अता फरमाए और आखिरत में भी सरफरोश फरमाए। मेरी तमाम दुआएं आपके लिए हैं। तो सर्दियाँ क्योंकि अब शुरू हो गई हैं, तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया कि आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताया जाए, एक ऐसी रेसिपी बताई जाए, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब इस्तेमाल कर सकें और आसानी से भी मिल जाए और खुश ज़ायक़ा भी हो और हर तबक़ा का इंसान उसको, हर मिज़ाज का इंसान भी उसको इस्तेमाल कर ले। तो बड़ी लज़ीज़ और मीठी ग़िज़ा है। ये दवा दवा के तौर पे भी काम करती है और ग़िज़ा के तौर पर भी काम करती है और विटामिन्स और मिनरल का ये बहुत ही बेहतरीन ख़ज़ाना है। आयरन भी इसमें काफ़ी होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अलसी की, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये अलसी हर बंदा इसको जानता है। छोटे-छोटे बीज होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ कदरे येलो कलर के भी होते हैं, कुछ कदरे ब्लैक कलर के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्राउन कलर के ही होते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ये एक बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है ये हमारे लिए। तो बचपन में हम इसकी पिन्नियाँ बनाकर खाया करते थे। आज भी हमारी अम्मा जान इसकी पिन्नियाँ बनाती हैं और हमें वो खिलाती हैं। इसमें वो कुछ काजू, बादाम वग़ैरह, थोड़ी-सी देसी सौंगी और थोड़े से जौ का आटा डालकर और कुछ इसमें जो मेन जुज़ होता है वो होता है ये अलसी का पाउडर बना लेते हैं, यानी आटा बनाकर। फिर ये आटा बनाने के लिए इसको पहले उसको भून लिया जाता है, बरियाँ किया जाता है, यानी रोस्ट किया जाता है। उसके बाद इसको जो है ना वो आटा बनाते हैं इसका। तो बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार पिन्नियाँ बनती हैं। आप भी खाएँ, मज़ा इसका लें। लेकिन मैं थोड़ी-सी इसके लिए आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन-कौन से मिनरल्स विटामिन्स होते हैं और ये कौन-सा काम करते हैं, किन लोगों के लिए मुफ़ीद होती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है और दवा है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती हैं और हार्ट अटैक से बचाती हैं, सूजन और जलन को कम करती हैं, शुगर और दिल के अमराज़ में भी बहुत मुफ़ीद होती है। ये अलसी के बीज की बात कर रहा हूँ और साथ में इसका ऑयल भी यही वाली ख़ुसूसियात रखता है। कैंसर से भी महफूज़ रखते हैं, मर्दों और औरतों के लिए बेहद मुफ़ीद चीज़ है। हड्डियों, दाँतों और नाखून को मज़बूत करता है। बांझपन के मराज़ में भी ये काफ़ी हद तक मुफ़ीद है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, विटामिन ई है, प्लस विटामिन बी काफ़ी मकदार में इसमें मौजूद होता है, विटामिन के, विटामिन बी1, बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स, फाइबर, मिनरल, कैरोटीन, अमीनो एसिड, कैल्शियम और ज़िंक की मकदार भी इसमें काफ़ी मौजूद होती है। फैटी एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसकी तासीर ज़रा गर्म होती है, तो ज़्यादातर लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। प्लेटलेट्स को जमा होने से ये रोकता है। आंतों का कैंसर, जल्द के कैंसर, फेफड़ों का कैंसर जो है और पट्ठों और जोड़ों के दर्दों के लिए भी ये काफ़ी मुफीद चीज़ होती है। रवानगी के साथ ज़रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़रा छोटी बने, ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी रहे। तो ये मेरी वीडियो एंड तक आपने देखनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये नीचे सुर्ख कलर का, रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ आता है, इसको प्रेस कर दें ताकि, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो रोज़ाना ये 30 ग्राम इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ऐसी औरतें जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं या रूटीन से हट जाते हैं, तो उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ये पाउडर बनाकर नीम गर्म पानी के साथ खाएँ 30 ग्राम। तो उनका इंशाल्लाह जो एस्ट्रोजन हार्मोन इंसानी जिस्म में जो पाया जाता है, जिसकी वजह से रसौलियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ख़ास करके ये औरतों में पाया जाता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद होता है। तो ये 30 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से जो रसौलियाँ बनती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आइंदा के लिए बनना भी रुक जाती हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ये दूध के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें।
اور یہ جسم سے فالتو چربی کو ختم کر کے جسم کو سڈول بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں اللہ نے بڑا ہی کرم رکھا ہوا ہے اور بڑے فضل رکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ اللہ کی بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس میں کافی چیزیں ہیں ہمارے جسم کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک مرکب پایا جاتا ہے، کیمیائی مرکب ہے، لگنان نامی مرکب ہے، جو عام طور پر دوسرے جو بیج ہوتے ہیں جو تمام پودوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ یہ اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 75 سے 800 گنا زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے یہ کینسر جیسے امراض پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی السی کی جو پنیاں بنا کر کھائیں، اور یا اس کا سفو بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک جو چیز ہے وہ نوٹ رکھنی ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کا جو تیل ہے وہ بھی کافی مفید ہوتا ہے سکن کے لیے، سکن ٹونر بھی ہے، اور یہ چہرے پر داغ دھبے بن جاتے ہیں تو اس کا جو السی کا خالص تیل جو اگر آپ کو مل جائے یا گھر سے آپ خود اس کو نکلوا لیں کسی کولو سے یا کسی مشین سے تو وہ بھی پاس رکھیں۔ اور یہ کھانے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، قبض کشابی ہوتا ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے، اور چند قطرے اس کے چہرے پر ملنے سے، مساج کرنے سے جو ہوتا ہے نا چہرے کے داغ دھبے، ان کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اور چہرے پر ایک رونق آتی ہے۔ تو ایک خاص طور پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جن عورتوں کے پیریڈ آتے ہیں یعنی ماہواری کے دنوں میں یا حمل کے دوران استعمال اس کو نہیں کرنا، اور دودھ پلانے والی بھی مائیں اس کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ میری ویڈیو تھی آپ کے لیے، اسپیشل ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا۔ جو علم ہوتا ہے وہ ایک مانت بھی ہوتی ہے، اس کو آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنا تبصرہ خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں۔ تو نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کرتے چلے جائیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔